टीचर उसे बताती है कि जो लोग उसे मराने आए थे वे अभी भी जिंदा हैं और नया प्लान बना रहे हैं। सन रोंग बोलती है कि उसे अटैक का कुछ याद नहीं। तभी जू आता है और कहता है, तुमने असैसिन्स नहीं देखे क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ लिया था। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि कल वांग लिंग ने उसे अपनी पावर से याद दिलवाया था कि उसने ही असैसिन्स को भगाया था। फिर जुओ उन्हें दिखाता है शैडो किल ऑर्डर और कहता है कि जिस पर यह ऑर्डर लगाया जाता है उसकी मौत तय है। यह सुनकर असैसिन्स के बॉस को शक होता है कि किसने उसका प्लान सबब कुछ बिगाड़ दिया। तभी जुओ पूरे स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। बाहर और अंदर दोनों तरफ खड़ी सुरक्षा लगती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद स्कूल यार्ड की जमीन से एक निंजा उभर आता है। उसका नाम जू फांग था और वो एक रबर टॉय से गार्ड को बेहोश कर देता है। इसके बाद देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड्स को एक के बाद एक ठिकाने लगा देता है। उधर हॉल के अंदर एक और निंजा पहुंच चुका था जिसका नाम था जू यिंग। वो सारे बॉडीगार्ड्स को खिड़कियों से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी वो एक चॉप अटैक को डॉज करता है और वो चॉप जब दीवार से टकराती है पूरी दीवार हिल जाती है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि सू रोंग के टीचर ने किया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिंग के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने फ्री नूडल्स जीते हैं और वो 15 मिनट्स में ड्रोन से डिलीवर किए जाएंगे। अब उसके टीचर का सामना उस निंजा से चल रहा था। वो निंजा लगातार अटैक कर रहा था, पर टीचर हर बार उसके मूव्स को आसानी से डॉज कर लेता है। आखिर में जू कंग एक ही साथ अपने दोनों वेपन से हमला करता है, लेकिन वो टीचर दोनों हथियारों को हाथों से ही तोड़ देता है। ये देखकर जू यिंग शॉक में आ जाता है और वो पॉइजन अटैक फेंक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे से टकरा कर गिर जाता है। इधर बाहर वांग लिंग जैसे ही बाहर आता है, वहां जू फांग ने पहले ही बहुत सारे गार्ड्स को हरा दिया था, लेकिन तभी उसे सामने एक डॉग दिखाई देता है। वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रॉगी 2 उसे काट लेता है। गुस्से में वो उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब कर ली है और उसकी लाइफ एनर्जी भी खींच ली है। तभी फ्रॉगी 2 अपने असली रूप में आता है, अपने फुल पावर में आता है और एक जबरदस्त अटैक कर देता है। जू फांग भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पाइन यानी रेड की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रॉगी के हमले से बच नहीं पाता। उधर एक और निंजा स्कूल में पहुंच चुका था। उसका नाम था जूजियन। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करके स्कूल में छुपकर घुस जाता है और अब वो अपने हैमर में एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक चार्ज कर रहा होता है, जिससे वो पूरे स्कूल को एक ही बार में तबाह करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पहुंचता है वांग लिंग अपने फ्री नूडल्स वाला गिफ्ट क्लेम करने के लिए। वो जूजियन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वांग जैसे ही अपना पैकेट उठाकर जाने लगता है, जूजियन सोचता है कि शायद वो सिर्फ अपने पैकेज की बात कर रहा है और उसने उसे देखा नहीं है। लेकिन तभी वांग लिंग काल्मली बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था। तुम जैसा बेकार निंजा मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर जूजियन गुस्से से भर जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वांग पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग लिंग पर उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा उसका हैमर टूट जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो जाते हैं। अब वांग लिंग उसे घसीट कर कहीं ले जा रहा होता है। तभी जू फांग वहां पहुंचता है और कहता है, मास्टर, मैं आपको इस बार नहीं भूलूंगा। लेकिन वांग लिंग इस बार उस पर एक न्यू स्पेल कास्ट करता है, जिससे जू फांग को लगता है कि उसने ही उस असैसिन को मार दिया। जब बाकी के स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं तो वांग लिंग एक्टिंग करता है जैसे वो खुद घायल हो गया हो और जू फांग सबको बताता है हमले के दौरान वो घायल हुआ है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। कई दिनों तक वांग लिंग बीमार होने का नाटक करता है और घर पर ही पड़ा रहता है। सन रोंग को उसकी बहुत चिंता होने लगती है, यहाँ तक कि उसके लिए एक हीलिंग मशीन भी भिजवा देती है। उधर उसकी मदर हर दिन उसके लिए खाना लेकर आती है और गुस्से में कहती है, कितने दिन तक ये एक्टिंग करते रहोगे? अब तो पूरे 10 दिन हो चुके हैं। तभी वांग लिंग के दोस्त घर आ जाते हैं और सू रोंग उसे एक भयानक सा इंजेक्शन देने लगती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वांग लिंग कहता है, रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुरंत ही बिस्तर से उठ खड़ा होता है। इसके बाद सब एक जगह बैठकर अपने स्पिरिचुअल पावर टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले चेंचाओ आगे बढ़ता है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को शरीर के बाहर एक चमकती हुई एनर्जी बॉल के रूप में बनाता है। हाओ कहता है, ये तो बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम जैसा ही है, तो फिर से ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? चेन समझाता है, ये टेस्ट हमारी स्पिरिचुअल कंट्रोल फोर्स का है, जिसे शरीर के बाहर विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए काफी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपनी एनर्जी को किसी भी शेप में बदल सकते हैं। वहीं किसी और हाई स्कूल में भी काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर कर रहे थे। जब लिंग वांग अपनी फोर्स को टेस्ट करता है तो उसका स्कोर 1950 आता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगता है ये तो बिल्कुल ही नाकारा है, तुम तो हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं हो। तभी उनका लेजर टैंक खड़ा होता है और फिर वो सभी को अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। जब वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को विजुअलाइज कर रहा था, चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम में नंबर्स बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि वो टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाओ ने बस एक छोटी सी बॉल बनाई थी और इस शर्मनाक रिजल्ट के बाद वो तो अपनी मौत को गले लगा लेना चाहता था। सन कहती है कि वो अपना टेस्ट बाद में देगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो पूरे घर को ही तबाह न कर दे। लेकिन दोनों लड़के उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो अभी ही अपना टेस्ट दे। जब सन अपना टेस्ट खत्म करती है, सिस्टम उसे सेकंड पोजीशन पर पहुंचा देता है। यह देखकर फैक्स 59 के लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वांग लिंग की बारी आती है। वो बेचारा सोचता है, इसके लिए मैंने तैयारी तो नहीं की, पर किसी न किसी तरीके से तो बच ही जाऊंगा। वो अपना स्फीयर अर्थ के बाहर बना देता है
क्योंकि जब वो स्फीयर छोटा सा ही था तो उसने लगभग अपने दोस्तों को हवा में उड़ा दिया था। जो स्फीयर वैंग ने बनाया था वो लगभग अर्थ जितना बड़ा था। सिस्टम उसका स्कोर नल दिखाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं, ये नल का मतलब क्या है, क्या इसका स्कोर 0 है? लेकिन तभी सिस्टम उसे सीधा टॉप पोजीशन पर पहुंचा देता है। जब ये चीज फैक्स 59 के लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सिस्टम में जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वांगलिंग का नाम तक नहीं सुना था। जब वांग के दोस्त वहां से जा रहे होते हैं, हाओ कह रहा होता है कि उसका स्कोर बहुत कम है तो वो सिस्टम को हैक करके उसे बढ़ा देगा। जब हाओ सिस्टम हैक कर रहा होता है, वंग उसके बिल्कुल बगल में बैठा था। वांग चाहता था कि हाओ उसका स्कोर कम कर दे। हाओ एक पासवर्ड फॉर्मेशन स्क्रोल का यूज करता है और पूरे रूम में एक स्पेल कास्ट करके पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे पासवर्ड नहीं पता लगता। तभी वांग कहता है, पासवर्ड बस वो 8 स्टार्स थे, गधे के बच्चे। वहीं फैक्स 59 वाले भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लेकिन वो वहां भी वांगलिंग का असली स्कोर नहीं पता लगा पाते। उन्हें बस इतना पता चलता है कि एक और स्टूडेंट ने भी इस सिस्टम को हैक किया है। इधर हाओ नोटिस करता है कि टैंक सेकंड प्लेस पर है और उसे याद आता है कि स्कूल में वो उसे बुली किया करता था। लेकिन तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है और इससे पहले कि सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करे वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स उस रूम में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि टैंक का नेम सिस्टम में चेंज हो गया है। उसका नाम अब हाओ ने टैंक बर्डी कर दिया था। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है, शायद हम अगले महीने स्वॉर्ड कंपटीशन में फैक्स 60 वाले स्टूडेंट्स से मिल पाएं। और टैंक भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके।